प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग जो है ना सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए, विषय कोड आपका 111 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपसे जो है ना टोटल 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछा है, जिसमें से कि 24 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि दालमा वन्य जीवन अभ्यारण्य के यहाँ पर स्थित है। तो पहला का आप लोगों को नोट करना है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि झारखंड में। तो पहला का ऑप्शन सी नोट करिएगा। 2 नंबर है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। तो याद रखिएगा 2 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, यानी कि लिग्नाइट, यानी ऑप्शन सी नोट कर लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। तो याद कर लीजिएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम के साथ। तो ऑप्शन बी आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो 4 नंबर का राइट आंसर आप लोगों को नोट कर लेना है। प्यारे बच्चों, ये जो होगा ना, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देख लीजिएगा। अगली जो प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न बोला है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे। तो याद रखिएगा 4 का बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा, श्वेत क्रांति से। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5 आप लोगों से बोला गया, निम्न में से क्या मकर जो ना नकदी फसल इनमें से कौन है। तो याद रखिएगा 5 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका चाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन भी हो जाएगा, 1854 ईस्वी में। अगली प्रश्न बोला जा रहा है 7 नंबर, निम्न में से कहाँ लेड कारखाना स्थित है। तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन डी, यानी कि अब आपका जमालपुर में हो जाएगा। ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। तो याद कर लीजिएगा 5 नंबर का बिल्कुल 5 नंबर नहीं है, 8 नंबर है, तो 8 का डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी का। आइए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है कि पंत सागर नामक कृत्रिम जलाशय कहाँ किस बांध पर बना हुआ है। तो याद कर लीजिएगा 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि बिल्कुल ये आपका जो ना हिरन बांध पे हो जाएगा। तो ऑप्शन बी नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर को देखते हैं। बोला गया कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद कर लीजिएगा 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है 11 नंबर की निम्न में से किस विषय को संघ सूची में रखा गया है। तो याद कर लीजिएगा बिल्कुल 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना हो जाएगा सी, नोट कर लेना। ये आपका विदेश नीति। और क्वेश्चन नंबर 12 है, जो ना नाइजीरिया में जो ना संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई। तो याद कर लीजिएगा 12 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, 1963 ईस्वी में। अगली प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर की, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये क्या गया था, पटना में। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। 14 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो 14 का नोट कर लेना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में ये हुआ था। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे आंसर के बताने से पहले ना मैं सबसे पहले डाउनलोड कैसे करिएगा इस पूरे क्वेश्चन पेपर को, इसका पीडीएफ वगैरह आंसर की सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। फिर आगे आंसर की कंटिन्यू वीडियो में भी बता दूंगा। तो प्यारे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले अपने फोन में ना गूगल को ओपन कर लीजिएगा। गूगल या फिर क्रोम को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो। और भी जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो फटाफट से चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लो। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है और मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये रहा, ठीक है ना। इसी पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो क्लास 10th का देखो यहाँ पर सेशन आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 10th अगस्त मंथली एग्जाम लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। पेज को रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने देखना है, यहाँ पर सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। क्योंकि शाम में 6:30 बजे डेली लाइव क्लास इसी चैनल पे होता है 2025 के लिए, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख लीजिए पेपर नेम में डाउनलोड लिंक है। आपको जो
जो सब्जेक्ट चाहिए सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टोटल है। फिलहाल हमें करना है सोशल साइंस का, सामने डाउनलोड लिखा है इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी पेज को रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ। नीचे आओगे तो आप इस प्रकार से जैसे ही आओगे तो नीचे आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्रॉपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव का आंसर की, इसे लिखना चाहो तो लिख लो। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स वाला में 5 प्रश्न बनाना है तो यहाँ पर आंसर डाल दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 प्रश्न बनाना है, मैं उसका आंसर यहाँ के डाल दूंगा। तो यहाँ से आकर के आप लोग डाउनलोड कर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने 15 नंबर बोला जा रहा है कि भारत में आपातकाल कब लगाया गया था। तो ये 1975 में लगाया गया था। तो ऑप्शन सी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन पंचायत समिति की अर्थ व्यवस्थापिका है, ठीक है, व्यवस्थापिका। तो नोट कर लीजिएगा 16 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना हो जाएगा आपका ए, यानी कि नोट करना है पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान की 8वीं अनुसूची निम्न में से किस भाषा में शामिल नहीं किया गया है। तो याद कर लीजिएगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, यानी कि आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा भोजपुरी शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया कि नरोत्तम सियान्नू के किस देश के शासक थे। तो याद कर लीजिएगा बिल्कुल ऑप्शन भी होगा कंबोडिया का। क्वेश्चन नंबर 19 जो ना बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो याद कर लीजिएगा 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए क्या हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा, बिल्कुल ये लेनिन हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब तो कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे क्लास वगैरह भी होता है, ठीक है। नोट्स वगैरह भी आपको बिल्कुल दिया जाता है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। 450 प्लस मार्क्स आपका आएगा अगर आप लोग इस चैनल से पढ़ाई करो और नोट्स वगैरह भी आपको और दिया जाता है वो पढ़ लोगे, ठीक है ना। चलिए सभी लोग हमें मैसेज करना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं नंबर दे दूँगा अपना पर्सनल, आप मैसेज हमें कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की वियना सम्मेलन की जो है ना मेजबानी जो है किसने की थी। तो नोट कर लीजिएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेटरनिक ने। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जाए कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जो है ना किस आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो यह था असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप नोट कर लीजिएगा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कामेश्वर चंद्र बनर्जी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है किस पटर ने रातों रात वर्नाक्योर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल डाली थी। तो ये था जो है ना अमृत बाजार पत्रिका, तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 नंबर बोला गया कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो 24 का नोट कर लेना है, राइट आंसर ऑप्शन होगा हेम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की किस कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए पुनः वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था इनमें से कौन है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है, यानी कि नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नंबर के निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जा रहा है। तो ये होगा सेवा क्षेत्र का, तो ऑप्शन आपको सी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28 नंबर बोला गया कि 29 ना विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 1900 जो है ना 95 में कि 5 में किस में हुआ था। 1995 में, ऑप्शन बी नोट करना है। और क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है आप लोगों से कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मापने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 28 का राइट आंसर आप लोगों को सी नोट कर लेना है, यानी कि 1 मार्क का। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 नंबर की भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो आप 29 का नोट करिएगा, सी हो जाएगा अप्रैल 2002 में। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 30 नंबर के भारत में सिक्के कौन जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आप नोट कर लेंगे। और भारतीय स्टेट बैंक ने रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। सारे प्रश्नों का आंसर की जहाँ से बताया हूँ जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं आपको जो है ना प्रश्न दिखा देता हूँ। देखिए सभी में ना इसमें टोटल 10 प्रश्न है, ठीक है। इसमें से आपको 5 ही प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। तो देखो आपको ना एक्स्ट्रा प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है। एक सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री है, इसमें 2 प्रश्न दिया गया, आपको एक ही प्रश्न बनाना है। तो मैं सारा प्रश्न पढ़ देता हूँ, इसका आंसर मैं डाल दूंगा, जाकर के लिख लेना। चलो पहला नंबर प्रश्न बोला कि जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। 2 नंबर की स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 के सामाजिक विभाजनों की समस्या को हल करने के लिए अच्छा तरीका क्या होगा। इसके आगे फटाफट से मैं पढ़ता हूँ, आप लोग देखते चलिएगा। 4 नंबर की राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। 5 नंबर की मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और 6 नंबर के वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। और क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताए। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्यों को लेकर। और 10 नंबर के तटबंध का निर्माण क्यों किया जाता है। और 10 नंबर बोला गया कि भूस्खलन से बचने के उपाय बताइए। तो ये आपका था प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसमें
इसमें 11 से 18 तक प्रश्न है, 4 प्रश्न का जवाब देना है। 4 नंबर बोला यानी 16 नंबर के लिए होगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। 12 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का विवेचना करें। और 13 की भारत में किस तरह की शासन प्रणाली अपनाया गया है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है 14 नंबर के लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में जन संघर्ष की भूमिका पे चर्चा करें। और 15 की बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारणों को लिखिए। तो इस प्रकार से ये सारा प्रश्न है। ठीक है, कंटिन्यू देख लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। चलिए 16 नंबर की भारत की नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य विशेषताओं को विस्तारपूर्वक लिखें। और 17 नंबर की भारतीय कृषि निम्न उत्पादकता के कारणों को विस्तार पूर्वक समझाए। और 18 नंबर है कि भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन करें। तो ये सारा प्रश्न मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।